प्रश्नावली 3.2 का 5 नंबर, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है और बाकी विमाएँ ज्ञात कीजिए। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आयत हम लोग का किस तरह रहता है, चित्र हम यहाँ बनाते हैं। ठीक, ये आयत है, ये मेरा हम लोग का लंबाई है और ये वाई है। तो परिमाप किसको बोलते हैं, जैसे यहाँ से यहाँ तक, ठीक, यहाँ ये बाहरी चारों रेखा है ना, इसी को हम लोग का परिमाप बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये हम लोग का लंबाई है, इधर भी लंबाई है और ये चौड़ाई, मतलब ये दोनों का जितना दूरी है सेम है और ये दूरी का भी सेम रहता है आयत में। ठीक है, तो परिमाप हम लोग का फार्मूला क्या होगा, 2x + 2y, ये आयत का परिमाप है। ठीक, तो यहाँ हल करते हैं। जैसे यहाँ हम लोग ये एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो यहाँ सबसे पहले हम लोग माना कि आयताकार वर्ग की लंबाई कितना, हम लोग x मीटर माने, आयत की वर्ग की चौड़ाई हम लोग कितना माने हैं, y मीटर। ठीक, तो परिमाप, जैसे आयत का परिमाप क्या होता है, 2x + 2y, ये आप लोग को समझाने के लिए हम यहाँ बता दिए। ठीक है, तो ये दोनों में है तो 2 कॉमन हो जाएगा, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं परिमाप, ठीक, या तो परिमाप बटे 2 और x + y, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, जैसे एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई 4 मीटर से अधिक है का अर्ध परिमाप कितना है, 36 मीटर, ये हम लोग का अर्ध परिमाप यह है। तो अर्ध परिमाप कितना है, 36, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं x + y, है कि नहीं। तो इसको हम लोग सजा के लिख सकते हैं, मान लिया x + y = 36। ठीक, ये हुआ हम लोग का समीकरण 1। इसके बाद फिर प्रश्नानुसार यहाँ दिया हुआ एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, लंबाई हम लोग का कितना है, x है, इसका चौड़ाई कितना है, y है, बराबर, हाँ, चौड़ाई से कितना 4 मीटर अधिक है, इसलिए y + 4, इसलिए ये हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, x ये बराबर के बाएं साइड कहेंगे y - y = 4, ये हम लोग का समीकरण 2 होगा। ठीक, तो अब क्या करेंगे, समीकरण 1 को समीकरण 2 से जोड़ने पर अब जोड़ेंगे। ठीक, तो समीकरण 1 क्या है, x + y = 36 और 2 क्या है, x - y = 4, ये अगर जोड़ेंगे x कितना होगा, 2x, और ये प्लस और माइनस ये दोनों कट जाएगा, तो ये 36 और कितना 40, तो x = 40/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ x हम लोग का कितना निकला, 20। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान कितना है, 20 है, तो x के जगह पर हम लोग 20 लिखेंगे, आया + y = 36, तो y 36 20 को बराबर के दाने साइड करेंगे तो कितना होगा, -20, ये घटाएंगे तो कितना, 16। अतः बाग की लंबाई x हम लोग कितना निकाले हैं, 20 मीटर, और चौड़ाई जो अभी निकाले y बराबर कितना, 16 मीटर, ये हम लोग का आंसर हो गया। 6 नंबर का क्वेश्चन, एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, समांतर रेखाएं हों, समपति रेखाएं हों। ठीक, अब 6 नंबर वाला देखते हैं। 1 नंबर में प्रतिच्छेद
करती रेखाएं हो तो हल करते हैं। जैसे लिखते हैं प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो तो इसके लिए हम लोग क्या होगा, A1 A2 बराबर यहाँ नहीं होना चाहिए, B1 B2 होना चाहिए। ठीक, प्रतिच्छेद करती हो तो इसके लिए A1 बटे A2 बराबर नहीं B1 बटे B2 होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ हम समीकरण लिखेंगे। मान लिया 2x 3y -5 बराबर 0, ये समीकरण 1 है। ठीक, मान लिया 3x, इसके बाद यहाँ लिखेंगे 2y -12 बराबर 0, ये समीकरण 2 है। ये हम लोग का कितना है, 2, और A2 3, B हम लोग का 3 है, और B2 कितना है, 2 है। इसके बाद C1 कितना है, -5, और C2 12 है। ठीक, ये माइनस प्लस से ये दोनों कट जाएगा। इसके बाद ये दोनों, ये 2/3 है, ये 3/2 है, ये बराबर है नहीं है। ठीक, इसीलिए समीकरण युग्म है। तो 2x + 3y -5 बराबर 0, 3x + 2y -12 बराबर 0, ये हुआ हम लोग का 1 नंबर का आंसर। अब 2 नंबर में दिया है समांतर रेखाएं, तो ये हम लोग हल करते हैं। समांतर रेखाएं हो इसके लिए A1 A2 बराबर B1 B2 बराबर नहीं C1 C2 होना चाहिए। ये तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं। ठीक, तो जैसे यहाँ हम समीकरण लेते हैं 2x + 3y। ठीक, मान लिया यहाँ -8, 4x 6y और 6y, और यहाँ -7, सॉरी यहाँ बराबर 0, ये समीकरण 1 हुआ, बराबर 0 ये समीकरण 2 हुआ। ठीक है, तो अब ए हम लोग का 2 है, A2 4, B1 3, B2 6, इसके बाद C1 -8, C2 -7, ये दोनों कट जाएगा। से 2 1 2, 2 दूना 4, 3 1 3, 3 दूना 6। ठीक, इसीलिए यहाँ A1 A2 ये कितना है, बराबर है, अब B1 B2 ये बराबर है, और C1 और C2 ये बराबर नहीं है। ठीक है, यहाँ 1/2 है, यहाँ 1/2 है, बराबर, यहाँ 8/7 है। ठीक, इसीलिए ये दोनों समीकरण का युग्म है। तो लिखते हैं समीकरण युग्म है। 2x 3y -8 बराबर 0, 4x 6y -7 बराबर 0। ठीक, 3 नंबर में समपाती रेखाएं हो। ठीक, तो ये हम लोग हल करते हैं। समपाती रेखाएं हो तो इसके लिए या तो इसलिए हम लोग का क्या होगा, यहाँ A1 A2 बराबर B1 B2 C1 C2 होना चाहिए। ये मतलब सब बराबर होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ हम लोग लिखेंगे 2x 3y -8, 4x 6y और यहाँ 16, सॉरी बराबर 0 बराबर 0, ये समीकरण 1 हुआ, और ये समीकरण 2 हुआ। ठीक, ये हम लोग का कितना है, 2, A2 4, B1 3, B2 6, और C1 -16 और C2 सॉरी -8, ये C2 -16। तो यहाँ हम लोग जैसे 2 1 2, 2 दूना 4, 3 1 3, 3 दूना 6,
माइनस माइनस कर दीजिएगा, 8 के 8, 8 दूना 16। तो यहाँ हम लोग का कितना निकला, 1/2, 1/2, यहाँ भी 1/2, ये बराबर है। ठीक, इसीलिए समीकरण युग्म है 2x 3y -8 बराबर 0, 4x 6y -16 बराबर 0। ये हुआ हम लोग का आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन, समीकरण x - y प्लस बराबर 0 और 3x + 2y - 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। त्रिभुज कार पटल को छायांकित कीजिए। 7 नंबर का हम लोग हल करते हैं। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है x - y प्लस बराबर 0, ये हुआ हम लोग का समीकरण 1, और 3x + 2y 12 बराबर 0, ये समीकरण 2 हो गया। ठीक, अब समीकरण 1 से, एक हम लोग का क्या है, x - y प्लस 1 बराबर 0। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, जैसे मान लिया y को हम बराबर के दाने साइड पे करेंगे, x +1, अब y को ये साइड करेंगे तो प्लस में होगा। इसको अगर लिख के सुधारेंगे तो y बराबर x + 1। ठीक, तो यहाँ हम ग्राफीय रूप लिखते हैं x y, तो ये साइड में हम लोग रब करते हैं। ठीक, से हम लोग का समीकरण कितना है, y बराबर x + 1। तो y x के जगह पर मान लिया हम लोग कोई भी संख्या मान लिया 0 रखेंगे, या तो 1 भी रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ लेकिन हम लोग 2 स्थान तक के निकालेंगे, तो यहाँ +1। तो y हम लोग का कितना हुआ, x हम लोग 0 रखे, y 1 हुआ। अब और एक बार x के जगह पर मान लिया x + 1 है, तो x के जगह पर हम लोग कितना रखेंगे, ये दोनों 0 होना चाहिए। तो या तो -1 और प्लस यहाँ कितना, ये दोनों कट जाएगा तो कितना 0। तो x हम लोग का -1 और y कितना 0। ठीक है, अब समीकरण 2 से, 2 में दिया हुआ 3x 2y -12 बराबर 0। ठीक, इसको फिर हम लोग अच्छा, जैसे यहाँ 2y, अब 12 को बराबर के दाने साइड करेंगे, माइनस में था तो ये प्लस में होगा, ये -3x। ठीक, तो y बराबर 12x 12 - 3x बटे 2। ठीक, अब यहाँ ग्राफीय रूप लिखे। ठीक, फिर इसी तरह दाहिने साइड में हम लोग रब करेंगे। y बराबर हम लोग का कितना है, 12 - 3x बटे 2। x के जगह पर मान लिया हम लोग का ये पूरी कटना चाहिए, तो अच्छा x के जगह पर हम लोग मान लिया कितना रखेंगे, 12 - 3, x के जगह पर मान लिया 4 रखेंगे। तो यहाँ कितना हुआ, 12 और 3 4 12 2, तो ये दोनों कट जाएगा तो 0 बटे 2, तो कितना होगा 0। y का मान कितना 0, x का हम लोग का 4 और y का मान 0। ठीक, तो और एक बार, ठीक, 12 - 3, अब x के जगह पर क्या रखेंगे, मान लिया 0 रखें, और यहाँ 2, 12 और 3 और 0 रखें कितना 0 और बटे 2, तो यहाँ 12 और 2, तो 2 तिया ये 2 चौक कितना होता है 12। तो y का मान हम लोग का कितना निकला, x 0 रखे और y 6 निकला। 7 नंबर का ग्राफ हम यहाँ बनाते हैं। ठीक, क्योंकि इसमें बोला गया है कि ग्राफ खींचिए। तो जैसे यहाँ मैक्सिमम संख्या हम लोग का कितना है 6 तक, तो यहाँ मैक्सिमम हम यहाँ 0 1 2 3 4 5 6। ठीक, और यहाँ भी हम लोग 1 2 3 4 5 6। अब माइनस में हम लोग का कितना है, मैक्सिमम -1 है, तो अच्छा हम यहाँ ज़्यादा नहीं लिखेंगे, -1 -2 -3 तक है। ठीक, यहाँ पे -1 -2 -3, ये हुआ हम लोग का x, और ये x डैश, ये y और ये y डैश। तो सबसे पहले ग्राफीय रूप इसमें देखते हैं। x हम लोग का कितना है यहाँ 0, और y कितना है हम लोग का 1। ठीक, तो यहाँ हम बिंदु दिए। ठीक, इसका दूसरा में हम लोग देखते हैं, y हम लोग का कितना है -1 यहाँ,
सॉरी एक्स में है ना, तो -1 यहाँ, ठीक। और एक्स हम लोग का कितना 0, तो यहाँ बिंदु दे दिए। तो ये दोनों रेखा को हम मिलाते हैं, ये रेखा हम खींचे, ये बिंदु और ये, ठीक। अब दूसरा वाला पॉइंट में देखिए, यहाँ एक्स हम लोग का कितना है 4, ये वाई कितना है 0, तो ये वाला पॉइंट से, ठीक। अब एक्स हम लोग का 0 है और वाई कितना है 6 है, तो ये वाला बिंदु, ये बिंदु और ये हम लोग रेखा खींचेंगे। तो ये हम लोग का इस तरह चित्र बन गया। ये हम लोग का कितना था -1 0 और ये 1 0, ठीक। और ये 4 0 और ये 0 6, क्योंकि ये हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं। चूँकि ये यहाँ पर मिल गया, ये हम चित्र उतना अच्छा से नहीं बना पाए, लेकिन आप लोग अच्छा से बनाना चाहिए, यहाँ पर काटना चाहिए इस पॉइंट पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का कितना होगा 2, और ये इधर से y कितना है यहाँ 3, इसमें मिलना चाहिए, ठीक। y 3, ठीक। तो x हम लोग का कितना निकला 2 और y हम लोग का 3 निकला। और निर्देशन जैसे त्रिभुज, ये हम लोग छायांकित करने के लिए बोला, ये छायांकित इस तरह कर देंगे। और शीर्ष हम लोग त्रिभुज का शीर्ष क्या है, ये है -1 और 0, और ये 2 और 3 और ये 4 0। तो ये तो हम लोग का इतना आंसर हो गया। मान लिया निर्देशन जैसे त्रिभुज का शीर्षक या तो शीर्ष, यहाँ लिखेंगे निर्देशन, ये त्रिभुज का शीर्षकों का निर्देशन या तो शीर्ष का निर्देशन हम लोग का कितना निकला 2 3, ठीक। इसके बाद ये कितना है -1 0 और 1 4 0, ठीक। शीर्ष निर्देशक ये है, ठीक। एक्स हम लोग का ये है और वाई 3 निकला, ठीक। इसीलिए निर्देशक हम लोग का ये निकल गया, ये हुआ हम लोग का आंसर।